हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जो है आपको सीटेट एग्जाम 2022 के लिए जो है उसके सिलेबस, उसके पैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि किस पेपर से जो है कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और कितने मिनट दिए जाते हैं और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है जो भी डाउट होंगे सारे बच्चों के मन में उसे क्लियर करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे ने जो है सीटेट के सिलेबस के ऊपर बात कही है। तो इसीलिए जो इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप सभी के जो भी डाउट हो वो क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले जो है आपको किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को जानना जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तक आप उसके सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक जो है उसकी पढ़ाई करना वो सही नहीं होता है। क्योंकि आपको सिलेबस पता रहेगा तो आप उस सिलेबस के अनुरूप उसके स्वरूप जो है कार्य करेंगे और आप अपनी मंजिल तक जो है आसानी से जो है सफलता प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि सीटेट एग्जाम 2022, सबसे पहले यह बात जान लें कि सीटेट के एग्जाम जो होते हैं कब होते हैं। पहला प्रश्न ये आएगा कि सीटेट के एग्जाम जो है कब होते हैं और कितने बार होते हैं साल में। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट का एग्जाम जो होता है आपके साल में 2 बार होते हैं। सीटेट के जो एग्जाम होते हैं आपके साल में 2 बार होते हैं। पहला जो होता है वो जून जुलाई के आसपास होता है और दूसरा जो होता है वो आपका दिसंबर के आसपास होता है। पहला जो होता है जून जुलाई के आसपास फॉर्म आते हैं और आपका दूसरा जो होता है वो दिसंबर के आसपास आते हैं। और साल में जो है सीटेट जो होता है 2 बार कंडक्ट होता है, जो कि आपको दिल्ली से की जाती है। सीबीएसई कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सीबीएसई जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराती है सीटेट के एग्जाम को। पहला होता है जून जुलाई के आसपास और दूसरा जो होता है आपका नवंबर या दिसंबर के आसपास कंडक्ट होती है और साल में आपका 2 बार होती है। तो इसकी तैयारी जो है आपको करनी है तो इसके पहले आपको जो है इसके सिलेबस को जानना पड़ेगा कि इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने समय दिए जाते हैं। ये जितनी भी जानकारी है आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं जानेंगे तो आप जो है कैसे तैयारी करेंगे। तो इसलिए जो है पहले ये बातों को जान ले, उसके बाद जो है इसके बेसिस पर जो है आपको रेगुलर वीडियो जो है अपलोड कराई जाएगी, जिसमें जो है नोट्स साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर एक पॉइंट से, हर एक बिंदु से जो है कराई जाएगी। तो पहले जान लेते हैं इसे। तो जैसे कि देख लीजिए सीटेट में जो होता है वो 2 पेपर होते हैं। सीटेट जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होते हैं जिसमें जो होता है केवल आपको प्राथमिक शिक्षा के मतलब जो शिक्षक बनते हैं उसके लिए होता है। देखिए यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपको लिखा होगा प्राथमिक शिक्षक के लिए जो कि क्लास 1 से लेकर 5 तक का होता है। सेकंड पेपर होता है जो कि आपका प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ जो होता है 6 to 8 क्लास के लिए जो शिक्षक बनते हैं उसके लिए पेपर आपको 2 देना पड़ेगा। अब यहाँ बात आता है कि पेपर 1 कौन देगा और पेपर 2 कौन देगा। तो पेपर 1 जो होता है जो क्लास 12 और डीएलएड किए होते हैं वो दे सकते हैं। जो बीएड किए होते हैं और जो ग्रेजुएशन पास होते हैं या डीएलएड के साथ साथ जो ग्रेजुएशन पास होते हैं वो चाहेंगे तो ये पेपर 2 दे सकते हैं और बीएड वाले भी जो है पेपर 2 दे सकते हैं। लेकिन जो डीएलएड स्पेशल जो है क्लास 12 क्रॉस करके डीएलएड किया हुआ है वह केवल पेपर 1 दे सकता है, जो कि प्राइमरी टीचर बनेगा, मतलब 1 से लेकर 5 तक का। लेकिन आप डीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड कंप्लीट हो गया, उससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं और बीएड किया है तो आप जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि केवल जो है क्लास 12 जो पढ़कर वे डीएलएड किए हैं वह जो है केवल पेपर 1 देंगे। अदरवाइज जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं, बीएड कंप्लीट कर चुके हैं तो वो दोनों पेपर जो है दे सकते हैं। साल में जो है आपका 2 बार कंडक्ट होती है एग्जाम, पहला जून जुलाई के आसपास और जो होता है लास्ट में आपका नवंबर और दिसंबर के आसपास होता है। अब हम इसमें जान लेते हैं कि कितने पेपर जो है आपको पढ़ने होते हैं और कितने पेपर से जो है कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं और कितने समय दिए जाते हैं। तो जैसे कि पहले हम पेपर 1 के ऊपर बात करेंगे कि पेपर 1 देख रहे हैं आप ये वाला, कि पेपर 1 जो होता है प्राथमिक शिक्षा के लिए होता है जो कि 1 से लेकर 5 तक का होता है। ये वही बच्चे दे सकते हैं जो कि केवल डीएलएड किए होंगे और डीएलएड से पहले जो है वो केवल 12 किए होंगे। वैसे बच्चे नहीं जो डीएलएड से पहले जो है अगर वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद डीएलएड कर रहे हैं तो दोनों पेपर दे सकते हैं और बीएड वाले तो दे ही सकते हैं। तो ये देखिए इसमें जो है पेपर 1 में आपको जो है क्या पढ़ना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो है टोटल आपको जो है 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 5 जो है आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला होता है विकास एवं शिक्षण होते हैं, इसको हम लोग सीडीपी बोलते हैं। फिर आपका आता है गणित, दूसरा पेपर जो है आपका गणित आता है। तीसरा आता है भाषा फर्स्ट मतलब इसमें जो है आपका हिंदी पढ़ना होता है। फिर आपका आता है भाषा 2 जिसमें आपको जो है इंग्लिश पढ़ना होता है। फिर आपका आता है पर्यावरण अध्ययन जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के होते हैं।
पर्यावरण अध्ययन जो आपको पढ़ने होते हैं वो आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के होते हैं बिहार बोर्ड के। और जो भी एनसीईआरटी बुक होते हैं उससे ज्यादातर पढ़े, क्योंकि उसी से प्रश्न जो है उठाकर दिए जाते हैं। ज्यादातर जो है आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के जो है एनसीईआरटी के ईवीएस के बुक को पढ़े, वो बेहतर होते हैं इसके लिए। तो पहले हम जान लेंगे सीडीपी के। सीडीपी जो होता है इसमें जो होता है आपको बाल विकास एवं शिक्षण के बारे में जानना है। तो इसमें जो है आपको टोटल जो है 22 चैप्टर पढ़ने होते हैं। 22 चैप्टर जो है इसमें आपको होंगे और 22 चैप्टर मिलाकर जो है टोटल जो होते हैं आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें जो है आपका जो है बाल विकास एवं शिक्षण है, इसमें जो है आपको टोटल जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके जो है पर प्रश्न का जो होता है 30 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन जो होते हैं आपका 1 नंबर का होता है। अब आते हैं दूसरा गणित पेपर जो होता है, ये भी जो मतलब नॉर्मल गणित होते हैं। ये जो आपका पेपर 1 होता है इसमें आपका नॉर्मल गणित होता है। इसके बारे में स्पेशल मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो पहले देख लीजिए, आपको जो है बाल विकास एवं शिक्षण में जो है आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपका 30 नंबर का होता है। और सेकेंड आते हैं गणित। गणित में जो होता है इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका जो होता है 30 नंबर का होता है। आपका थर्ड पेपर आता है भाषा फर्स्ट, जिसमें आपको हिंदी पढ़ना होता है, हिंदी पेडागोजी पढ़ना पड़ता है। हिंदी में भी जो होते हैं 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका जो होता है 30 नंबर के ये भी होते हैं। फिर आपका आता है भाषा 2, इंग्लिश पढ़ना होता है, जो कि भाषा 2 में इसका होता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ना होता है। तो ये क्लास 1 से 5 के लिए होता है। तो इसमें जो है आपको इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका जो होता है 30 नंबर का होता है। और लास्ट आता है पर्यावरण अध्ययन। इसमें जो होता है इसमें भी जो होता है 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर का होता है। जब आप टोटल क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो आपका 150 प्रश्न हो जाएंगे और टोटल आप नंबर को ऐड करेंगे तो आपका 150 नंबर हो जाएगा। और टोटल समय जो होता है आपको 150 मतलब मिनट दिया जाता है, 150 मिनट दिया जाता है एग्जाम के लिए। मतलब 150 प्रश्न, 150 नंबर, 150 मिनट। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपको जो है पेपर 1 में जो है ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला जो होता है बाल विकास एवं शिक्षण, जो कि आपको सीडीपी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको गणित पढ़ते हैं। फिर सेकंड पेपर में फिर आपको भाषा 1 जिसमें आपको हिंदी पढ़ना होता है, भाषा 2 जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ना होता है। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन, इसमें आपको जो है पर्यावरण क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का जो है जितने भी एनसीईआरटी बुक है उसके हर एक पॉइंट को पढ़े, उसमें हर एक बिंदु को जो है जो इंपॉर्टेंट है उसे रट ले, ताकि वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया टोटल से जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे का जो है 30 नंबर का होता है। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। जब आप पांचों को जोड़ेंगे तो आपका 150 प्रश्न हो जाते हैं और 150 नंबर के एग्जाम हो जाते हैं और 150 मिनट दिए जाते हैं। मिनट भी जो है एक प्रश्न पर जो है आपको केवल 1 मिनट दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 यहाँ जो है ये पेपर 2 का सिलेबस है, ये जान लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सब्जेक्ट का मैंने नाम बताया है, इसमें जो है हर सब्जेक्ट में जो है चैप्टर है। इसमें 22 चैप्टर है, इसमें भी 10-12 चैप्टर है। सब में जो है 10-15 जो ऐसे करके जो है चैप्टर है। हर चैप्टर को जो है बारीकी से पढ़ना है, हर एक पॉइंट को पढ़ना है, ताकि आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से जो है सीटेट के एग्जाम में बैठकर उसे दे पाएंगे। क्योंकि सीटेट के जो भी सिलेबस अनुसार ही जो है मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो आपने डीएलएड में पढ़ा है और जो आपने बीएड में पढ़ा है उससे प्रश्न रिलेटेड होते हैं। क्योंकि जो आपका ये सीडीपी होता है इसमें जो होता है डीएलएड के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपने जो सिलेबस पढ़ा होगा और बीएड का सिलेबस जो आपने पढ़ा होगा उसी के अनुरूप जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सब जो होते हैं भाषा और ये जो आपके पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होते हैं, ये सब आपके डीएलएड और बीएड से रिलेटेड जो होते हैं उसे टॉपिक से होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये जो पेपर होते हैं आपके डीएलएड के लिए भी जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सीडीपी जो होता है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने डीएलएड अच्छा से पढ़ा होगा, सीडीपी अपने अच्छा से पढ़ा होगा या अपने जो बीएड होता है वो भी अच्छा से किया होगा तो आपके लिए पेपर जो होता है आसान हो जाता है सीडीपी। क्योंकि उसी से जो है सारे टॉपिक मिलते जुलते होते हैं। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सब जो होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। बाल विकास कैसे होते हैं, बालक के आयाम, ये सब इसमें पढ़ना है आपको। अधिगम से संबंध कैसे होते हैं, ये सब पढ़ना है इसमें। अब आते हैं हम पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में भी जो है आपको बाल विकास एवं जो है शिक्षण के बारे में पढ़ना है, जो कि इसमें जो होता है आपको जो है 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और आपका जो होता है 30 नंबर का होता है। इसमें भी जो है सेम है, इसमें थोड़ा एक चेंज हो जाता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, उसे आप देख ले। दूसरा आता है आपका भाषा 1। भाषा 1 जो होता है आपका हिंदी होता है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आपका भाषा 2 होता है और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो होता है आपका हिंदी होता है। तो भाषा 1 में जो है आपका हिंदी होता है। ये भी जो होता है आपका 30 नंबर के होते हैं और 30 प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है भाषा 2 जिसमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ना होता है। इसमें जो होते हैं आपका जो है 30 प्रश्न होते हैं। इसमें भी जो है आपका 30 प्रश्न होते हैं और इसमें भी जो होते हैं आपको 30 नंबर दिए जाते हैं। फिर आता है आपका विज्ञान और गणित
और सामाजिक अध्ययन, ये तीनों मिलाकर आता है। पेपर 2 अगर देते हैं तो ये क्लास 6 to 8 हो जाता है ना, 6 to 8 हो जाता है। तो ये तीनों जो होते हैं विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन से मिलाकर जो है टोटल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 60 मिनट के होते हैं। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी जो है 150 आपका प्रश्न हो जाएंगे और 150 नंबर हो जाएंगे और 150 मिनट दिया जाता है एग्जाम के लिए। मतलब कि सेम क्वेश्चन दोनों पेपर में दिए जाते हैं, इसमें भी 150 उसमें भी 150, लेकिन वहां जो है थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ 4 पेपर हो जाते हैं। आपका एक ही पेपर में जो होता है विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन आ जाते हैं जो कि 6 to 8 के लिए होते हैं। तो बेसिकली जो होता है आपको एनसीईआरटी बुक जो है आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का जो है पढ़ना होता है अगर आपको इसको कंप्लीट करना है। और गणित जो होता है आपका नॉर्मल गणित सिलेबस होता है, उसके लिए मैं पार्टिकुलर एक जो है सब्जेक्ट का पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को जो है बताऊंगा ताकि आपको आसानी लगे कि किस किस जो है आपको चैप्टर को पढ़ना है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। तो आप, मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें जो है आसानी से समझ में आ गई होगी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बस आपको इतना ही पढ़ना है, इतना से जो है सिलेबस जो होते हैं बाहर नहीं रहते, यही आपका सिलेबस है। अब आएंगे कि चैप्टर वाइज जानना है तो एक एक करके जो है मैं सारे वीडियो को बताऊंगा जिसमें आपको चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज बता देंगे कि किस चैप्टर में जो है क्या पढ़ना है। उसके ऊपर भी जो है मैंने एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह से अच्छे से बताऊंगा, एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट और एक एक चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए जो है इसमें इतना ही कि सीटेट एग्जाम के लिए जो है आपको इतना ही पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट इसमें, 4 इसमें, बस यही है। पेपर 1, पेपर 2 2 बार एग्जाम होते हैं। पेपर 1 जो होता है 1 से 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है 6 to 8 के लिए होते हैं। जो बच्चे क्लास 12 करके डीएलएड किए हैं वो पेपर जो है 1 दे सकते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन करके डीएलएड किए हुए हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। जो बच्चे बीएड किए हुए हैं, क्योंकि बीएड जो होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो बच्चे जो है दोनों पेपर के लिए जो है मतलब एलिजिबल होते हैं, वो दोनों पेपर दे सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।